आइए तो अब एक एक क्वेश्चन को मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। क्या करना था अपने को, देखो जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन दिया था बॉन्ड ऑर्डर वाला, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि आपको 4 स्पीशीज दे रखी थी, उनमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना था। द वेरी फर्स्ट स्पीशीज थी ClO4 माइनस। ClO4 माइनस की मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, डबल बॉन्ड ओ। क्लोरीन 7 बॉन्ड बना सकता था, मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया। थोड़ा और खूबसूरती से बनाए तो ऐसा बन जाएगा, देखो। अब ये देखो कि ये मान लो ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड क्या हर ऑक्सीजन के पास आ सकता है? मान लो ये ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये यस सर। क्लोरीन, ये सॉरी ये क्लोरीन है। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लोरीन ऑक्सीजन नंबर 1 की तरफ 1 के साथ हो सकता है, 2 के साथ हो सकता है, 3 के साथ हो सकता है, 4 के साथ हो सकता है। जैसे मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। मान लो यहाँ डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर O माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब वो नंबर 3 के साथ हो सकता है, O माइनस, डबल बॉन्ड O। और एक और पॉसिबल है कि वो क्या हो जाए, नंबर 4 के साथ हो जाए। यही चारों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी इसकी, बोलो। ये चारों क्या है, RS है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। यस सर। क्या हम इसका यस सर। हाइब्रिड बनाएंगे तो ऐसा बनाएंगे, सेंटर पे तो क्लोरीन है, ऑक्सीजन 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 और ऑक्सीजन। हम ऐसा बोल देते हैं कि माइनस, ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी डिलोकलाइज्ड है, इधर भी मूव कर रहा है, इधर भी मूव कर रहा है। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या है, रेजोनेंस हाइब्रिड है। हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए अपने को पता है कि सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा, देख लो किन्हीं भी दो एटम्स के बीच सारे के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। मान लो मैं इन दोनों को पकड़ लेता हूँ, हर स्ट्रक्चर में इन दोनों की बात करता हूँ, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हैं, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए हैं इन चारों स्ट्रक्चर्स के अंदर? 4। 4 हो गए हैं। सर 4। पाई पाई कितने हैं, पाई कितने हैं, पाई बॉन्ड 3। 3 डिवाइड बाय सिग्मा यानी 4। तो क्या आंसर 7/4 आ गया बॉन्ड ऑर्डर ClO4 माइनस का? यस सर। बढ़िया। अब देखो अगला जो था वो था SO4 2 माइनस। ये काफी अच्छा सवाल है। हालांकि आपने आंसर निकाल लिया होगा, बट एक चीज सीखना है यहाँ पर जो मैं बताना चाहता हूँ। क्या ये सभी लोगों ने SO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर बनाया, पहला बेसिक स्ट्रक्चर SO4 2 माइनस का? यस सर। हाँ सर। इसके कितने RS बनाए हैं, नंबर ऑफ RS? 6। बहुत ही खूबसूरत आंसर, बहुत ही शानदार। इसके 6 RS बनते हैं। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 6 हैं। मैं बनाकर दिखा देता हूँ। देखो ऐसा इसका एक छोटा सा लॉजिक रहता है बनाने के लिए। मान लो एक क्वाड्रेंट है, पहला RS यानी डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच हो सकता है, इन दोनों के बीच हो सकता है। अभी बना के दिखाता हूँ, देखना, अभी थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा आपको। मुझे बाकी की आवाज नहीं आ रही है क्या? 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिना बनाए ही अपना 3/2 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था। नहीं नहीं सर। अरे वाह, बढ़िया। फिर तो बनाए थे सर। अरे वाह, बहुत ही शानदार। ये 3 बने और मैं 3 आगे नीचे बना देता हूँ। डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओपे माइनस, यहाँ और ओपे। रेडियो एक्टिव वालों की भी ऐसी बनेंगी रेडियो एक्टिव, यदि वो कंपाउंड बना या रहा है, एलिमेंट? यदि वो कंपाउंड, एलिमेंट तो है, एलिमेंट में तो क्या ही रेजोनेंस करवाएंगे। यदि वो कंपाउंड बना रहा है और उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है तो हम बनाएंगे ऐसे। सर बाद में एक एग्जांपल। मैं बता दूंगा। ओके सर। ये 3 4 5 6, एक रह गया, कौन सा, ये वाला। एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये माइनस। ये सारे के सारे ये 6 के 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यदि मैं इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा तो बेसिक स्केलेटन ड्रॉ कर लो, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ये माइनस चार्ज यहाँ पर डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पर डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर घूम रहा है। तो दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, और पूरे पे 2 माइनस का चार्ज। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अब देखना, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का एक जुगाड़ भी है। दोबारा देख लो, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, यानी ये क्वाड्रेंट। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, दूसरा। अब बाकी 6 देखो मैंने कैसे बनाए हैं वापस। एक बार पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच आ जाए,
अगली पॉसिबिलिटी है कि डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाए। देखो, क्या आप ये डायरेक्ट बनाने का अप्रोच देख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक ये वाली अप्रोच और ये वाली अप्रोच। अब किन्हीं भी दो एटम्स को पकड़ लो और बॉन्ड ऑर्डर निकाल डालो। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल देंगे? किन्हीं भी दो एटम्स को पकड़ लेते हैं। मान लो पहले वाले स्ट्रक्चर में हम इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं इन 6 की 6 स्ट्रक्चर्स के अंदर? टोटल सिग्मा बॉन्ड्स 6. बाकी लोग देखो 6 की सर 6। 6 स्ट्रक्चर बनी है तो एक एक सिग्मा तो होगा ही ना। 1 2 3 4 यस सर। 5 6 सिग्मा। पाई बॉन्ड कितने? Yes, पाई sir. बॉन्ड इन 6 स्ट्रक्चर्स में टोटल पाई बॉन्ड 3. 3। इन दोनों एटम्स के बीच 1 3। 2 3 लगभग सबको दिख गया। सिग्मा प्लस पाई 3 बाय सिग्मा। क्या 9/6 को मैं 3/2 लिख सकता हूँ? क्या हम बॉन्ड ऑर्डर इसका 3/2 लिख पाए हैं? यस सर। अब बढ़िया, समझ आ sir. गया। Yes, sir. बहुत ही शानदार। Yes. एक और कर लेते हैं, दैट इज NO3 माइनस। क्या हम लोग NO3 माइनस का स्ट्रक्चर ऐसा बना सकते हैं? ये मैंने डेटिव बॉन्ड बना दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। प्लस माइनस भी दिखा सकते हैं आप, इसको ऐसे ना दिखाते हुए। नोट्स में बनवा रखा है मैंने, ओ पे प्लस और ऊपर माइनस, याद है ना? हाँ sir. Yes, sir. यस सर। अब मैं बना देता हूँ इसको डायरेक्ट। अब क्या ये रेजोनेंस, देखो रेजोनेंस करना भी सीखो आप साथ साथ। ओ का माइनस इधर जाएगा तो ये बॉन्ड इधर जाएगा, यानी ओ पर यहाँ पर माइनस, यहाँ ये बॉन्ड एज इट इज और डबल बॉन्ड ओ। यही दो केस पॉसिबल है बस रेजोनेंस के। हाँ sir. यस या सर। या और भी कोई अपने को पॉसिबिलिटी नजर आ रही है रेजोनेंस के? सोच के बताओ, ऐसा मत करो कि मैंने बोल दिया तो बस सही है। सर इस साइड नहीं होगी? हाँ बस उस वही सुनना चाह रहा था। लेफ्ट साइड में. हाँ एक और लेफ्ट बनेगा ना? साइड में, बिल्कुल एक यही और लग रहा बनेगा। था बस। बस यही है वो जो गलती है अपनों की, वो यही है। मान लो ये बॉन्ड इधर चला गया और ऊपर माइनस। अच्छा, तो यानी ये डबल बॉन्ड 3 जगह पॉसिबल। देखो बेसिक स्केलेटन ये है, डबल बॉन्ड एक बार यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड एक बार यहाँ आ गया, तो एक बार डबल बॉन्ड यहाँ पर भी तो आएगा। हाँ सर। या आप किसी भी बॉन्ड के रिगार्डिंग सोच लो। मान लो ये तीर आपने एक बार इस डायरेक्शन में चलाया, भाई बेसिक स्केलेटन तो यही था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। एक बार तीर इधर चला, एक बार ऊपर चला, एक बार इधर चला। देखो मैंने तीनों डायरेक्शन में चलाया, यानी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा एक बार यहाँ पर भी चला देंगे, एक बार इसमें यहाँ पर दिखा दीजिए ताकि थोड़ा सा अच्छा लग जाए अपनों को। यहाँ दिखाकर यहाँ दिखा दीजिए। यानी बेसिकली अपन कितने आरएस ड्रॉ करेंगे यहाँ पर? हम कितने आरएस ड्रॉ करेंगे? 3। 3। बोलो। अब Yes, sir. टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हम कैलकुलेट मीना रे मीना। ये वाला इधर ही जाएगा, ये वाला इधर ही जाएगा क्योंकि रेजोनेंस इधर ही हो रही है ना। ओ का माइनस इधर से शिफ्ट हुआ है तो इस वाले की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यही बनेगी बस, क्योंकि ऑक्सीजन अपना माइनस चार्ज इधर दिया तो डबल बॉन्ड इधर और ये डेटिव बॉन्ड बस। अब आप तो मुझे बता सिग्मा सकते। तो 3 होंगे ना? हाँ, अब मैं इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात कर लेता हूँ। यदि मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने की बात करूँ तो सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा, तो टोटल सिग्मा कितने में? कोई दो एटम्स की बात कर लेता हूँ सारी स्ट्रक्चर्स में। 3 पाई कितना? 1. सर 1 1 और सिग्मा कितना? 1। तो 4/3। बॉन्ड ऑर्डर 4/3 आ गया हम लोग का। Yes, sir. Yes, sir. यस Yes सर। sir. एक और लास्ट वाला और देख लेते हैं बस फटाफट से, फिर कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। NO2 माइनस का स्ट्रक्चर, अब देखो क्या हम लोगों ने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था? सर ये तो एक ही रेजोनेंस दिख रही है, पाई सिग्मा अनायन, यहाँ ऊपर माइनस आ गया और डबल बॉन्ड हो। बोलो। यस सर। इसका हाइब्रिड बनाएं तो कैसे Yes, बना sir. देंगे? ऐसा बना देंगे, ये डॉट 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 डॉट, जहाँ जहाँ पाई बॉन्ड बने वहाँ डॉट 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 बना दो रेजोनेंस हाइब्रिड में। बॉन्ड ऑर्डर की बात करूँ तो सिग्मा प्लस पाई बाय सिग्मा, टोटल सिग्मा कितना? 2. सर हाइब्रिड बनाना जरूरी है? हाइब्रिड में आपको बनाना दिखा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल फिगर तो यही है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड ही हमें सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहा है। रेजोनेंस हाइब्रिड ही सारी प्रॉपर्टीज हाइब्रिड में सर ये यही होता है, ये डिवाइड हो जाता है दोनों के पास जाके,
हाँ बिल्कुल, जहां जहां बॉन्ड बनाया था वहां डॉट 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 दिखा दो, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ यहाँ आया हुआ है, ये हमने बता दिया हमारे हाइब्रिड के अंदर। ओके सर। तो ये सारे बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल लिए हैं, लिख लीजिए। सर अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से और आपको सोच समझ कर आंसर करना है, ठीक है। कैलकुलेट कैलकुलेट बॉन्ड लेंथ। अच्छा, इससे पहले एक चीज बताता हूँ, इससे पहले एक चीज सुन लीजिए, आसान है वैसे। मान लो मैं कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बात कर रहा हूँ, एक बार कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की बात कर रहा हूँ, एक बार कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की बात कर रहा हूँ। कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना, 1। दो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच तो बॉन्ड ऑर्डर 2 है, और 3 बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर 3 है। बॉन्ड ऑर्डर 1 2 3 लिखने में किसी को डाउट? नो सर। ठीक है। सबसे नो मजबूत सर। मजबूत बॉन्ड कौन सा लग रहा है, जिसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, कौन से बॉन्ड में लग रहा है? 3। पहले वाले से। ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल डबल ट्रिपल कौन सा? ट्रिपल। सिंगल। ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, इनको ट्रिपल सर। अच्छा, किसी को सिंगल लग रहा है, किसी को डबल, किसी को ट्रिपल। ठीक है। आपने वो बचपन में कहानी सुनी होगी ना, वो कि एक पिताजी होते हैं, उसके 4 बच्चे होते हैं, फिर उसके पिताजी मिल बेटा, के रहना मिल के रहने से हाँ हाँ साथ में। हाँ, बस वही। मिल के रहने से आते हैं। मान लो ये पेन है, मान लो ये पेन है, पेन, मैं इस पे फोर्स लगाया और पेन टूट जाएगा। यस सर। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पेन और ले आया। क्या आप ये सारे पेन देख पा रहे हैं? 3 पेन हो गए हैं मेरे पास। अब मैं इस पे यस इसको सर। तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा या कम, या ज्यादा ताकत लगाना ज्यादा। पड़ेगा या कम? ज्यादा ज्यादा। ज्यादा एनर्जी। यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ 3 पेन्स की ज्यादा हो गई है, यानी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होने से, मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ लिख सकता हूँ। यस सर। ठीक है। यस सर। अगली चीज सोचो, बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? बॉन्ड लेंथ सिंगल डबल ट्रिपल की? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड की। सिंगल। सिंगल। सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड है, चलो आपको पता है, अच्छी बात है। हालांकि मैं इस चीज को वीबीटी में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो क्या मैं ऐसा बात कर लूं कि बॉन्ड ऑर्डर जहां ज्यादा है उसका बॉन्ड लेंथ कम है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख देता हूं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्या ये वाला की पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली ओके सर। टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, ये वाली चीज नोट डाउन करिए। और मैं यहाँ साइड में एक छोटा सा क्वेश्चन लिख देता हूँ। सर हो गया लिख के। तो मैं इतने क्वेश्चन लिख देता हूँ, राइट बॉन्ड लेंथ ऑर्डर for O2 and O3 options. Bond length of oxygen single bond single in O2 is greater than bond length of OO in ozone. B ऑप्शन एज इट इज लेना, बट उल्टा ऑप्शन। सी ऑप्शन में बराबर लिख देना, और डी में नन ऑफ दीज, डी में नन ऑफ दीज, ये सारा चीज ऐसे लिख देना। आपको यहाँ ए बी सी डी में से एक करेक्ट आंसर पहचानना है। ओके सर। आराम से करिए, एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके पीछे का लॉजिक। सिंपल सा लॉजिक है, देखो कलर कर लेते हैं चेंज। यदि सॉल्यूशन की बात करूँ, O2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना है? O2 के अंदर बॉन्ड ऑर्डर, सर O2 ये रहा, O और O के बीच डबल बॉन्ड बन गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया सर, 2 बॉन्ड है, कोई रेजोनेंस का सवाल ही नहीं, 2 बॉन्ड है बस O और O के बीच। अच्छा, O3 में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? कल देखे थे, कल 3/2। 3/2 यानी 1.5 लिख देता हूँ मैं। सर 3/2। जिसका 1.5 बॉन्ड, 3/2। करेक्ट, जिसका बॉन्ड ऑर्डर है कम उसकी बॉन्ड लेंथ है ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है? क्या ओजोन वाले की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? ओजोन में ओओ की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? क्या मैं बी ऑप्शन बोल दूं कि बॉन्ड लेंथ इन ओओ इन ओजोन इज ग्रेटर देन O2? क्या बी ऑप्शन सबको यस दिख सर। गया है? यस सर। यस सर। ओके, सेम सेम लॉजिक पर यस एक सर। सेम लॉजिक पर एक और क्वेश्चन, सेम बिल्कुल सेम लॉजिक, अरेंज। सर
हाँ बोलो। सर क्लास के बाद ये स्लाइड्स एक बार आप रन कर दोगे दोबारा? हाँ कर दूंगा ना। वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे नोट्स के लिए। ठीक है ठीक है। सर इसका पीडीएफ मिलेगा? मैं आप यहीं पे नोट डाउन कर लीजिए। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन CO2 एंड CO3 2 माइनस। बहुत ही पुराना IIT का सवाल है, बहुत ही पुराना। उन्होंने CO2 का भी जिक्र, CO का भी जिक्र किया था, बट अभी हम यहाँ पर CO और CO3 2 माइनस की ही बात कर रहे हैं। किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी आप सोच कर बताना। CO2 में कार्बन ऑक्सीजन की ज्यादा होगी या CO3 2 माइनस में कार्बन ऑक्सीजन की ज्यादा होगी? मैं यदि गलत है सर। देखो अब यहाँ पर CO2 की बात करूं तो क्या ये स्ट्रक्चर है CO2 का? कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता था, 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट हो गए। यस सर। बॉन्ड ऑर्डर कितना CO2 में? कोई दो एटम्स के बीच के टोटल बॉन्ड्स कितने हैं? लेफ्ट को देख लो या राइट को देख लो, 2। और CO3 2 माइनस लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में बताया था बॉन्ड ऑर्डर कितना, नोट्स में लिखा होगा, चेक करें। 4/3। 4/3 यानी मैं लिख देता हूँ 4/3। 1.33। सर बॉन्ड ऑर्डर है कम, बॉन्ड ऑर्डर कम है तो बॉन्ड लेंथ है ज्यादा, उल्टा है रिलेशन, देख लो। तो आंसर क्या हो जाएगा कि बॉन्ड लेंथ, CO3 2 माइनस। हाँ बॉन्ड लेंथ CO3 ऑफ 2 CO माइनस इन CO3 2 माइनस मैं इज, मैंने CO2 कंसीडर कर दिया 2 देख के, ज्यादा वाला। खतरनाक हो गए आप। इन CO2, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर कुछ और आगे बात तो सर कुछ। हाँ बोलो। इनवर्सली के लिए छोटा वाला देखते हैं ना, मतलब फिर ऐसा तो कैसे भी इनवर्सली है देख, तभी तो इसमें कैसे भी देख लो, मान लो तभी तभी 1.3 देखा है ना, छोटा इनवर्सली की हाँ, यदि इसका बॉन्ड ऑर्डर है कम, इसका बॉन्ड ऑर्डर है कम, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी इसकी ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली है। यस सर। बोलो क्या पता लग गया यस आप सर। लोगों यस को? सर। यस सर। ओके, चलो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। लुईस एसिड, लुईस एसिड, लुईस एसिड को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, कौन इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स को कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास कमी होगी या जिसके पास ज्यादा होंगे? जिसके कमी पास वाला। कमी हो। होगा। इसके पास कमी कमी होगी। बस होगी। कमी कमी होगी सर, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। जिस चीज की दुनिया में ताला कमी है उसी को तो हम चाहेंगे। अब देखो, जैसे मान लो मैं टाइप्स की बात करता हूँ, क्या आपको याद है पहले लेक्चर में बात हुई थी हाइपोवैलेंट स्पीशीज और हाइपरवैलेंट स्पीशीज? यस सर। यस सर। तो यस Yes, sir. सर। जिनके पास कम इलेक्ट्रॉन्स थे उनको क्या बोला जाता था? सर हाइपोवैलेंट। हल्का सा रिमाइंड करवा दो। हाइपोवैलेंट। हाइपोवैलेंट, हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल, यानी इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्या ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकते हैं, जैसे BF3, जैसे AlCl3, यस सर। जैसे AlBr3 एक्सेट्रा, जिनके पास ओके सर। इलेक्ट्रॉन्स की कमी है? क्योंकि देखो बोरोन ने 3 बॉन्ड बना रखे थे, टोटल 6 ही इलेक्ट्रॉन्स इसके पास थे, तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो क्या करना चाहेगा, ये बाहर से इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, हेंस एक्ट एज लुईस एसिड। अच्छा दूसरा केस देखो, एस ब्लॉक के जो कैटायंस हैं, एस ब्लॉक के कैटायन, वो भी किसकी तरह एक्ट कर सकते हैं, लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं। और H+, जैसे मैं बात करूं, दे कैन आल्सो एक्ट एज लुईस एसिड। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे जो Na+ है, Na+ की जब कन्फिग्रेशन लिखूंगा तो ये लिखूंगा 1s2 2s2 2p6। क्या ये 1s सोडियम प्लस की कन्फिग्रेशन लिख दी हमने, 1s2, ठीक है। यस Yes, सर। sir. अब Yes, sir. यस सर। अब ऐसा सोचना, यदि ये प्लस ना होता तो ये इलेक्ट्रॉन यस सर। 3s1 में होता, 3s1 में ये 3s वाला ही इलेक्ट्रॉन उठ के गया है, जब तो Na+ बना है। तो यानी 3s ऑर्बिटल इसका खाली है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, यानी ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। इसी Yes, तरह sir. H+ देखो, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, यस सर। 1s वाला ऑर्बिटल खाली है, इलेक्ट्रॉन्स को ले सकता है। जहां ऑर्बिटल खाली है इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो ले लेंगे, ठीक है। अब देखो D ब्लॉक कैटायन,
डी ब्लॉक कैटायन भी, डी ब्लॉक कैटायन कैन आल्सो एक्ट एज लोइस एसिड। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूँ कॉपर प्लस की, सिल्वर प्लस की, हालांकि इनके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल्स भी होते हैं। क्या है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर मॉलिक्यूल which have vacant orbitals can act as Lewis acid डी ब्लॉक के अंदर। हालांकि ये चीजें आपको थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल में मैंने आइडिया दिया होगा कि डी ब्लॉक के कैटायंस हैं, इनके पास वैकेंट यस ऑर्बिटल सर। यानी ऑर्बिटल्स खाली हैं। ऑर्बिटल्स जब इनके पास खाली हैं तो ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। और जनरली सारे के सारे जनरली डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो लुईस एसिड की तरह एक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास क्या रहते हैं, ऑर्बिटल्स खाली रहते हैं। पहले एक बार ये वाला चीज नोट डाउन करें आप, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज मेरी सुनना, क्या आपको पता है कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, सेकंड पीरियड जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कभी अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर सकते। थर्ड पीरियड और हायर पीरियड यानी थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड वाले, उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स रहते हैं। थर्ड पीरियड और हायर पीरियड एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड और हायर पीरियड एलिमेंट्स हैव vacant orbitals or can expand its octet। अपने ऑक्टेट को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं यानी डब्बे खाली पड़े हैं, ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए तो इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे। तो दे कैन आल्सो एक्ट एज लुईस एसिड। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, मान लो PCl5 है, फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ग्रुप 15 से। हाँ सर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. फॉस्फोरस थर्ड पीरियड का एलिमेंट है ग्रुप 15 से। फॉस्फोरस 5 कौन बना सकता था, 5 इसने बना रखे Yes, हैं, sir. बट इसके पास डी ऑर्बिटल खाली है। थर्ड पीरियड का एलिमेंट आ गया, उसके पास डी ऑर्बिटल्स खाली हैं, तो वो आने वाला मान लो एक और Cl माइनस आता है तो क्या बना लेगा, PCl6 माइनस। कैसे, मान लो पहले 5 क्लोरीन तो जुड़े हुए थे इसके पास, जिंदगी मस्त चल रही थी, बट क्या हुआ, क्लोरीन अपना क्या लेके आया, इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर आया और फास्फोरस को दे दिया और बॉन्ड बना लिया। फास्फोरस को दे दिया और फास्फोरस के साथ बॉन्ड बना लिया, PCl6 माइनस बन गया। तो PCl5 ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, यानी PCl5 ने Cl माइनस को ले लिया, तो कैन एक्ट एज लुईस एसिड। इसी तरह SbF5 सर मतलब इसने गेन कर लिया ना एक। हाँ, एक और चीज ऐसा बताइए, एंटीमनी कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, क्या नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, Nitrogen. नाइट्रोजन फैमिली। यस सर। अब ये तो Yes, और sir. हायर पीरियड वाले आ गए, इनके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल्स खाली रहते हैं, तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को ले रहा है तो कैन एक्ट एज लुईस एसिड, यानी ये वाली स्पीशीज भी किसकी तरह एक्ट कर लेंगी, लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकती हैं। सर S और P ब्लॉक इसमें पूरी अच्छी तरह से याद होना चाहिए इस चैप्टर में। पी ब्लॉक तो याद होना ही चाहिए। देखो पी ब्लॉक तो रिक्वायरमेंट है कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, तभी अपना काम बनेगा बढ़िया वाला। ओके ओके सर। आगे चले। यस Yes, सर। sir. यस सर। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपसे, सोच समझ कर आंसर देना। Which of the following can act as लुईस एसिड। कौन कौन लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकता है, SiCl4। आपको चेक करना है थर्ड पीरियड और हायर, मतलब थर्ड पीरियड और हायर को वो लुईस एसिड की तरह काम कर लेगा। PCl5 और क्या ले लेते हैं, ClF3 ले लेते हैं, और क्या ले लेते हैं, BF3 ले लेते हैं, BF3 ले लेते हैं। आंसर सोचें और बताएं। और D. अब आपको मजा आएगा जब मैं आंसर बताऊंगा। ये सवाल JEE मेंस में आया,
ठीक है, जे मीन्स में आया। जे मीन्स में आने का मतलब है सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, कोई एक ही आंसर सही है। अब आप कहेंगे सर सिंगल करेक्ट। सर अभी तो आपने पढ़ाया था जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो सारे लुईस एसिड बन जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। सर सिलिकॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सिलिकॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? सर सी होगा पक्का। अच्छा, सिलिकॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? मैं बस ये पूछ रहा हूँ पहले आपसे। सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन कौन से पीरियड के एलिमेंट है? कार्बन सेकंड पीरियड का है, कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, क्लोरीन के नीचे कार्बन फैमिली। पीरियड। थर्ड पीरियड। हाँ थर्ड पीरियड बोलो ना, ये क्या बोल रहे हो तुम? कार्बन फैमिली थर्ड पीरियड का मतलब क्या हो गया? सर थर्ड पीरियड है तो इनके पास क्या वैकेंट डी ऑर्बिटल है? क्या इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है? बोलो। यस सर। यस सर। अच्छा, और सर BF3 तो आपने एकदम खुले में अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया ही है। ये देखो, हाइपोवेलेंट मॉलिक्यूल्स लुईस एसिड के एग्जांपल टाइप्स में, और आप बोल रहे हैं तो सिंगल करेक्ट है। हाँ, अब सुनना मजे की बात। तो फिर जब ये जे- आंसर। मैं बताता हूँ, जब जेई मेंस ने सवाल पूछा तो उन बेवकूफों ने ना सवाल को बनाते समय सवाल की लैंग्वेज अच्छी नहीं रखी और सवाल के एग्जांपल्स बहुत ही कूड़ा दे दिए। टेक्निकली चारों आंसर्स करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट, बट जब जेई मेंस में आए तो मैं कौन सा ऑप्शन टिक करूँ? चारों ऑप्शंस करेक्ट हैं, बट जेई मेंस ने खाली एक ही ऑप्शन करेक्ट दिया और वो दिया बी। ओह सॉरी, वो दिया डी। एज पर जेई मेंस जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो इसमें देखेंगे खाली डी ऑप्शन सही है। अब सोचो ऐसा क्यों? उन्होंने बस ये सोच लिया कि यार इन चारों में सबसे ज्यादा गरीब कौन है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कमी किसको है। भैया सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना सकता था? सिलिकॉन कितने बॉन्ड बना सकता था? और 8 थर्ड में था ना, थर्ड पीरियोडिक तो 288। प्लीज दादा, सिलिकॉन को कितना बॉन्ड बना सकता है? कार्बन फैमिली से कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। और फोर। फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है, 5 बनाकर बैठा है खुले में। 5। क्लोरीन वैसे तो 7 बॉन्ड बना सकता है, बट ठीक है 3 फ्लोरीन उसके साथ अटैच्ड है, लोन पेयर भी है। ऐसी स्ट्रक्चर है ना ClF3 की, थोड़ा सा याद करें तो आप, 3 बॉन्ड और 2 लोन पेयर। यस यस सर। सर। बट BF3 जो था, BF3 देखा, अब देखो BF3 के पास तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो पाया। BF3 तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा था। ये सब तो 8 तो कर लिए हैं। ये देखो 8 इलेक्ट्रॉन कर लिया है, ये कितना कर लिया है? 10 कर लिया है। इसके पास कितने हैं? इसके पास कितने हैं ClF3 में? 6 तो इलेक्ट्रॉन पेयर से आ गए और 4 ये रह गया। इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस उसमें शेल। 10। 10। सबसे ज्यादा गरीब कौन है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की चाहत किसको है? BF5। BF3। BF3 को। BF3। इसलिए उन्होंने BF3 को आंसर दिया। बट कभी ऐसा सवाल आप देख लें तो आप खुले में आंसर को टिक करना, ABCD सारे आंसर्स करेक्ट हैं। क्या आप इस चीज को समझ पाए हैं? जहां भी वैकेंट ऑर्बिटल मिल गया या ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लुईस एसिड, लुईस एसिड। सर ऑल ऑफ दीज नहीं आया था? और ऑल ऑफ दीज 5 ऑप्शन लगाए अब तुम्हारे लिए हैं। ये ऑप्शन बोल रहे हैं ऑल ऑफ दीज लगाओ। ई लिख देना ई तो करेक्ट है सर। ई करेक्ट कर देते बिल्कुल। ये करेक्ट है सर। ई इज करेक्ट आंसर। हाँ ई इनकरेक्ट, वो कंप्यूटर एक्सेप्ट ही नहीं करता है। क्या अपन लोगों को ये वाली चीज पता लगी?